अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ अभी इस टाइम अर्जा जाला के मकाम पे, जो हमारे सियासी समाजी शख्सियत सरदार साजिद अब्बासी साहब रात के टाइम उनके घर को आग लगी थी। यहाँ पे सूरत हाल देख सकता हूँ मैं, आप भी देख सकते हैं कि काफ़ी नुकसान हुआ है। पूरी स्टोरी जो है तकरीबन सारी जल गई है। अब इसमें काफ़ी सारे सवाल भी पैदा होते हैं। यहाँ किसी लोकल से मैं पूछूँगा कि इस हादसे की वजूहत क्या बनी, और उनके इस नुकसान में हम इज़हार अफसोस करते हैं। बाकी घर की सूरत हाल है वो आप लोग देख सकते हैं। ये ऊपर वाली स्टोरी है इनकी, जो मुकम्मल तौर पे जल चुकी है। ये यहाँ के लोगों ने अपनी मदद आप यहाँ से आग बुझाई है। बड़ा खूबसूरत, यहाँ से गुजरते हुए बड़ा खूबसूरत घर यहाँ पे इनका नज़र आता था। नीचे वाली स्टोरी मेरे यहाँ से तकरीबन बच चुकी है, वहाँ से भी जाके मैं दिखाऊंगा आपको। बाकी अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि काश अगर हमारे इस कश्मीर में ज़िला बाह में कोई रेस्क्यू टीम होती, कोई हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी अगर यहाँ पे होती ऑन टाइम, अगर यहाँ पे पहुँची होती, तो ये इनका इतना नुकसान ना होता। इसी तरह कहीं आए रोज़ इंसिडेंट होते रहते हैं, कहीं आग लग जाती है, कहीं पे कोई डूब के मर जाता है। लेकिन हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ का जो फुकदान है, कोई रेस्क्यू टीम्स नहीं है, कोई हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं है। इस वजह से आए दिन इस तरह के हादसा रुनमा होते हैं। हादसा पूछ के नहीं आते, लेकिन हादसा को कंट्रोल करने के लिए हमारे इदारे उस पर क्या काम कर रहे हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट बाग उस पर क्या काम कर रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट बाग की इंतज़ामिया है वो उस पर क्या काम कर रही है। ये सूरत हाल थी साजिद अब्बासी साहब के घर की। अभी वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनकी गुफ्तगू भी मैं शामिल करता तो भाई वापसी पे थे शायद। यहाँ पे मकामी की जो गुफ्तगू थी वो कह रहे हैं कि वापस आ रहे हैं। यहाँ पे एहसन भाई मौजूद हैं और हमारे प्रोफेसर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये यहाँ के लोकल इनसे पूछेंगे कि इस ये आग लगने की यहाँ पे क्या वजह बनी है, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है या कोई और वजह है। देखिए, इस तरह के बताया तो यही जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट है। और शॉर्ट सर्किट में आपको ये जितना भी हुआ है ना, तकरीबन 8 मिनट के दौरान ही मैंने इस मकान में पूरे ने जो है कि आग की लपेट में आ गया। यहाँ पे फैमिली रह रही थी, यहाँ मुलाजिम लोग थे लेकिन वो नीचे थे, नीचे वाला पोर्शन पूरा बच गया। बाकी ये यहाँ के जो लोकल हैं उन लोगों ने यहाँ पे आग बुझाई, अपनी मदद आप कोई ये सवाल जो है मेरा स्पेशली हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे वज़रा हैं जो इस एरिया का, मुझे नहीं पता, असेंबली मेंबर शायद सरदार अतीक साहब है ना, उनसे सवाल है कि आपने इस एरिया के लिए क्या किया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी है यहाँ पे, बाहर में जो 2 गाड़ियां हैं वो तो एक थाने में पड़ी है बेचारी, वो स्टार्ट ही नहीं होती। बाकी जो दूसरी गाड़ी है वो तो मैंने कभी, लेकिन वो लेट आई होगी। जैसे यहाँ पे रिसेंटली 2 बंदे डूब के मर गए थे फाफड़ को उठा के, लेकिन अपने लोगों की हिम्मत के उन्होंने अपनी मदद आप उनकी बचा तो नहीं सके, लेकिन उनकी जो लाशें बॉडीज है वो निकाली थी। लेकिन हमारी इंतजामिया एंड टाइम जब बॉडीज सड़क पे ला के छोड़ी थी, हमेशा इस तरह के मामला में हमारी इंतजामिया लास्ट पे आती है। और क्यों आती है, ये हमारी आवाम को अपने इदारों से सवाल करना चाहिए कि आखिर कब तक हम इस तरह के नुकसान बर्दाश्त करते रहेंगे और कब तक इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी कि हमारे इदारे इस तरह को हमारे कोई रेस्क्यू टीम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, कोई हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं है। बाकी मकान की सूरत हाल मैंने आपको दिखाई है कि नीचे वाली स्टोरी तकरीबन बच चुकी है और जो ऊपर वाली स्टोरी है तकरीबन मुकम्मल उनको नुकसान हुआ है। ये जी इनके घर के मनाज़र हैं जो अभी के हैं। वैसे यहाँ से आप अगर गुज़रे होंगे तो आपको इस घर के खूबसूरत मनाज़र देखने को मिले होंगे, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अब वो खूबसूरत मनाज़र यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। इस बिल्डिंग के पूरी बिल्डिंग ऊपर वाला जो पोर्शन है सारा जल चुका है। ये आसपास के उसके मनाज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ के मकामी लोगों की हिम्मत है जिन्होंने अपनी मदद आप ये आग बुझाई है, और हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है हमेशा की तरह लास्ट पे गई है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे असेंबली मेम्बरान हैं वो अपने एरियाज़ के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट में जो 5 से 6 गाड़ियाँ नहीं ला सकते, जहाँ पे 2 गाड़ियाँ हैं जो वो भी फंक्शनल शायद नहीं है। रेस्क्यू टीम वहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई रेस्क्यू टीम नहीं बना सकते जो इन केस ऑफ एमरजेंसी ऐसे हादसा से निपटा जा सके। ना तो कोई अगर इस तरह की ऐसी टीम्स हों, ना तो कोई डूब के मरे और ना ही इस तरह लोगों के घर जलें। यहाँ पे इस घर की ये सूरत हाल देख के सवाल बनता है हमारे इदारों की कारकर्दगी पे। सवाल बनता है जितने भी हमारे असेंबली मेम्बरान हैं उन पे सवाल बनता है कि इस तरह के कई हादसा हुए हैं। रिसेंटली जो पानी में डूब के 2 नौजवानों की डेथ हुई थी वो हादसा देख लें, और ये मकान, इस तरह के कई मकान हैं। साजिद अब्बासी साहब की बात की जाए तो इनके सियासी समाजी इतने काम हैं कि यहाँ पे मैं आपको गिन के नहीं बता सकता कि उन्होंने कितने लोगों के घरों की छत उनको दी होगी। बाकी भी इस तरह के उनके बड़े तारीफ़ाना काम हैं।
उनके समाजी कामों की हर बंदा तारीफ़ करता है। और दूसरा, ये नीचे जो घर है इनके बहनोई का घर है, इनका कहना है कि ये अगर मकामी लोग बर वक्त ना आते, आग ना बुझाते, तो ये मकान भी आग की लपेट में आ सकता था। नुकसान होता है, चाहे वो किसी अमीर का हो या फिर किसी गरीब का। शायद साजिद अवाज़ी साहब इस नुकसान को बर्दाश्त कर सकेंगे, लेकिन ये अगर किसी गरीब का नुकसान हुआ होता तो वो कैसे इस नुकसान को बर्दाश्त करते। हमारे असम्बली मेंबरान कम से कम एक नेक काम ही कर दें, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए रेस्क्यू टीम्स और इस तरह की जो फायर ब्रिगेड गाड़ियां हैं वो तो मुहैया करवा दें अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो इसके साथ इस तरह के हादसों में वो काम आ सके, जो फंक्शनल हों, ना कि कोई स्टार्ट ही ना हो एट द टाइम, जिस तरह कोई हादसा हो गाड़ी ना स्टार्ट हो, फंक्शनल ना हो। जो फंक्शनल हो, हर सिटी में 1 या 2 गाड़ियाँ होनी चाहिए।